अभी मैं समझता हूँ आयकर जो कानून है अपना, अभी इसमें काफ़ी जटिलताएं हैं। अभी इसमें और भी सरलीकरण की गुंजाइश है। तो डेफ़िनेटली इसके अंदर थोड़ा-सा वर्क होना चाहिए ताकि ये समस्याएँ दूर हों। दूसरा मैं ये कहूँगा जो टैक्स का स्लैब है, एक मिडिल क्लास को कंसीडर करते हुए 10 साल में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, तो इसके अंदर डेफ़िनेटली चेंज होना चाहिए, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया है। तीसरा एक मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको एक्सपोर्ट पॉलिसी, चूँकि भी जो ग्लोबली ट्रेड जो है एक बहुत फोकस हो रहा है उसके ऊपर, और विश्व बाज़ार में अपने बढ़त बनाए रखने के लिए जिस तरह के सेंटिमेंट्स है, माहौल है, तो इसके अंदर अपने को हर हालत के अंदर एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव की जो पॉलिसी है उसके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और उस स्ट्रेटेजी में ना आप पहले वाले, जबकि नए सेगमेंट्स और नए एक्सपोर्टर भी प्रमोट हों और बाज़ार में बढ़त बनाएँ, धमक बनाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरत है और इसकी बहुत गुंजाइश है और ये पॉसिबल भी है। देखिए, इस बजट से हमें उम्मीद ये है कि केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को जब आ रहा पूरे इंडिया का, उसमें गोल्ड पे पिछले बजट के अंदर ड्यूटी तो उन्होंने कम कर दी थी, लेकिन हमने डिमांड की थी जीएसटी 3% की जगह उसको 1% कर दी जाए, क्योंकि पहले भी वेट का जो टैक्स था वो 1% ही था। तो उससे क्या होगा, सारा काम का टर्नओवर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सरकार की रेवेन्यू भी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम ये कहते हैं इससे बहुत बड़ा सरकार को जो आज जीएसटी हमारे कलेक्शन में आ रही है ज्वेलरी ट्रेड से, वो उससे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी सरकार के पास। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, वित्त मंत्रालय भेजा भी है, और यही कहा है कि हमारी जीएसटी 1% कर दी जाए 3% की जगह। देखिए, जेम एंड ज्वेलरी और सराफा ट्रेड, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड हैं। लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारे सराफा पे जो गोल्ड और सिल्वर है उस पर कस्टम ड्यूटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। सरकार ने वैसे पिछली बार कम करी थी, लेकिन उस पर कस्टम ड्यूटी और कम होनी चाहिए, जिससे इसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। और जीएसटी 3% है और कस्टम ड्यूटी 6% है। टोटल 9% टैक्स बढ़ गया। उसके बाद इंपोर्ट के चार्जेस लग जाते हैं। तो उसमें सरकार को सोचना चाहिए, 9% गोल्ड सिल्वर जैसे आइटम पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसको यदि सरकार कम करेगी तो इससे एक्सपोर्टरों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि सब सारे एक्सपोर्टर सेज में नहीं बैठे। SCZ वालों को तो फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन जो SCZ से बाहर बैठे हैं उनको दिक्कत आती है। तो सरकार को इस पर कम करना, कस्टम ड्यूटी और वैट कम करना चाहिए। और इससे क्या है कि रोज़गार भी बढ़ेगा, क्योंकि ये रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। पूरी इंडिया के अंदर सोने चांदी का जो क्रेज़ है वो सारी पब्लिक को मालूम है। सारी लेडीज़ें पहनती है, तो उससे सब कारीगर जुड़े हुए हैं, पॉलिश वाले जुड़े हुए हैं। तो जितनी सेल बढ़ेगी उतना रोज़गार भी बढ़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को कस्टम ड्यूटी और वैट दोनों में कमी करनी चाहिए, जीएसटी में, सॉरी। मेरा सजेशन और एक्सपेक्टेशंस यूनियन बजट में ये है कि पिछले कई सालों में हमारी कंट्री जो पहले इन्वेस्टिंग कंट्री, स्पेंडिंग कंट्री थी और सेविंग कंट्री थी, वो स्पेंडिंग से इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ गई। यानी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी मार्केटिंग टीम ने बहुत जोर लगाया और उनको SIP में पैसा लेना शुरू कर दिया। उसका दुष्परिणाम ये रहा कि वो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कम होने लगे। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट हमेशा उसकी लाइबिलिटी का पार्ट होता है और लोन एंड एडवांस असेट्स का पार्ट होता है। तो जब डिपॉजिट कम हो गया तो उनके एडवांसेस भी कम हो गए, तो बैंकों के पास दिक्कत आ गई लिक्विडिटी की। तो मेरा सजेशन ये रहेगा माननीय वित्त मंत्री महोदय को कि वो सभी बैंकों को या RBI के साथ बैठ के ऐसे कोई एक होल पॉलिसी बनाए कि इन बैंकों को विदेशों से पैसा इकट्ठा करने की परमिशन मिले। जैसे मान लो इंडिया बॉन्ड हुआ, कोई गिल्ट बॉन्ड हुआ, कुछ भी नाम रखे बॉन्ड का, चूँकि वह लिबोर रेट जो है आज भी वो 1.5%, 2%, 2.5% पर पूरे वर्ल्ड का पैसा मिल जाता है। तो अगर वो पैसा इंडिया में आएगा तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज जो 6-6.5% ब्याज बैंक FD का देता है, उसके बदले मान लो सारा खर्चा लग के 2.5-3% में पैसा मिले तो भी दुगने का फ़र्क बैंकों में मिलता है साहब। अभी मैं तो रियल एस्टेट को ज़्यादा देखता हूँ नज़दीक से, तो रियल एस्टेट में बहुत जॉब ओरिएंटेड काम है। तो रियल एस्टेट में बेनिफिट देवे, स्टील सीमेंट जो लेबर को सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है। सबसे ज़्यादा जो जॉब ओरिएंटेड काम है वो रियल एस्टेट है। अदरवाइज़ भी अब बैंक रेट की भी बात आती है, वो भी इसमें मैटर करती है। तो पिछले इतने लंबे टाइम से MCLR में कंटिन्यूस जो इनकी मीटिंगें हो रही है, तो उसमें कहीं इन्होंने बैंक रेट में कोई छूट नहीं दी है। जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से पैसा मार्केट में नहीं आ पा रहा है। और इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसको भी अगर थोड़ा और रैशनलाइज करे
तो आम जो मीडियम क्लास लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और उनका टैक्स में थोड़ी बचत होएगी। तो आम आदमी को रिलीफ वाला बजट की मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें टैक्स स्लैब बढ़ाएं और रियल एस्टेट को प्रमोट करें।